Hello guys, welcome back again. So guys, in this video we will be talking about types of stem cell, and that is the most important topic of your CSI net. And in this specific segment we are also going to discuss the its dividation. Four type of stem cell we are going to discuss in our specific segment: totipotent stem cell, pluripotent stem cell, and even after that we will be discussing multipotent and unipotent stem cells. So first of all, you need to know what's the definition of stem cell, how it is divided into generate different type of organs and different type of your stem cells. Okay, so let's start our presentation. So first of all, you need to know what's the meaning of stem cell. Then it is a undifferentiated type of cell that is going to divide and differentiated into specific kind of tissue और सेल. ठीक है, ये अनडिफरेंशिएटेड होती है, ये डिवाइडेशन करेगी और आपके एक स्पेसिफिक टाइप का टिश्यू या फिर ऑर्गन या फिर सेल को क्रिएट करने वाली है. ठीक है, तो जैसे ही डिफरेंशिएटेड होगी इससे अपना टारगेट मिल जाएगा कोई भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने का. उससे पहले ये अनडिफरेंशिएटेड रहती है, तो ये डिवाइड करेगी. एक अपने साथ में ये कैसी बनाती है, डॉटर सेल बनाती है, और एक बनाती है जो स्पेसिफिक डॉटर सेल होती है जो कि आगे डिवाइड नहीं करने वाली है और वो वहीं पे डिफरेंशिएटेड टिश्यू में चेंज हो जाती है. लेकिन जो आगे डिवाइड कर रही है वो अभी भी स्टेम सेल है, बिकॉज वो अनडिफरेंशिएटेड है, वो आगे अभी और डिवाइड कर रही है. तो ये जो चक्र है इट इज गोइंग टू मूव ऑन. ओके, तो सबसे पहले हम देखें आपके स्टेम सेल हमने देख लिया. अब हम देखें इसके फर्स्ट टाइप होता है जो टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होती है. तो these cells are capable of forming every cell in the embryo. ये भ्रूण में सभी प्रकार के सेल्स टिश्यू को जनरेट करने में कैपेबल होती हैं और इन्हीं की वजह से इसे बोलते हैं टोटिपोटेंट, यानी कि टोटली ये पोटेंशियल होती है एक होल आप एम्ब्रियो जनरेट करने में, एक होल ऑर्गेनिज्म को जनरेट करने में. ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, जायगोट इटसेल्फ इट इज द एग्जांपल ऑफ टोटिपोटेंट स्टेम सेल. तो यहाँ पे देख सकते हैं जायगोट का क्रिएशन कैसे होगा, मेल गेमेट फीमेल गेमेट के साथ में फर्टिलाइज करेगा और आपके क्या बना देगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर दैट वी कॉल एज अवर जायगोट. तो यहाँ पे जायगोट में क्या कैपेसिटी है, इट कैन जनरेट द होल ऑर्गेनिज्म. That's why we can call it is a totipotent stem cell types. Okay, तो यहाँ पे हम देखें, एक हम डिवाइडेशन देखें तो यहाँ पे आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि टोटिपोटेंट स्टेम सेल डिवाइडेशन कर रही है और ये क्या बना रही है, प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स बना रही है. ठीक है, और इस साइन का मतलब है कि ये वापस से अपनी जैसी एक और सेल रीजनरेट कर सकती है. ठीक है, तो प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल ने वापस से दो डॉटर सेल बनाई हैं जिसमें एक कमिटेड टिश्यू बना दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं अदर कमिटेड स्टेम सेल्स, और एक होती है ब्लड स्टेम सेल्स बना दी है. और इस साइन का मतलब ये वापस से खुद को रीजनरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया एक स्टेम सेल दो डॉटर सेल बनाती है जिसमें से एक डिफरेंशिएटेड होगी, दूसरी अनडिफरेंशिएटेड होगी. अनडिफरेंशिएटेड वन को आप स्टेम सेल बोलेंगे, जबकि दूसरा वहां पे उसे अपना स्पेसिफिक टास्क मिल गया है, वो डिफरेंशिएटेड हो चुकी है. ठीक है, तो प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल इज काइंड ऑफ ए several type of tissue is generating from these cell but not type of all. Okay, जबकि मल्टीपोटेंट में यहाँ पे इसकी कैपेसिटी है, पोटेंसी है, वो जो इन्फॉर्मर हमने दो पढ़ी हैं उनसे और कम हो जाती है. ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारा सबसे पहला टाइप हो गया है टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स, यानी कि एक जायगोट जो होता है उसमें होल ऑर्गेनिज्म को जनरेट करने की कैपेसिटी होती है. तो उसकी सारी सेल्स स्टेम सेल्स का कौन सा टाइप होंगी, वो होंगे आपकी टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स का. अब देखें दूसरा एग्जांपल देखें, प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू मोस्ट बट नॉट ऑल, सेवरल टाइप ऑफ बट नॉट ऑल. ठीक है, टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की सेवरल टाइप ऑफ टिश्यूज का जनरेशन इस स्टेम सेल के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन पूरे सेल और टिश्यू का नहीं कर पाएंगे आप. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ये आपका जायगोट है. ठीक है, और ये जैसे मान लीजिए एम्ब्रियो है आपका, और जो कि जायगोट आगे डेवलपमेंट के बाद में एम्ब्रियो में ही चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे जो आपको लेयरिंग मिलेगी वो होगी आपकी ट्रोपोप्लास्ट, और जहाँ पे आपको अंदर ब्लास्टोसील में कुछ कोशिकाएं इसके पास में संगठित होती दिखाई देती हैं उसे बोलते हैं आप इनर सेल मॉस, ICM.
ठीक है, जबकि इसकी बाहर की कवरिंग को क्या बोल रहे हैं आप, ट्रोपोब्लास्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो आईसीएम जो इसका एग्जाम्पल है वो किसका है, प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स। तो आईसीएम के द्वारा भी आप मोस्टली टाइप ऑफ टिश्यू और सेल्स जो ऑर्गेनिज्म के होते हैं हमको जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये आपके इसकी जो पोटेंसी होगी वो टोटीपोटेंट स्टेम सेल से कम होगी, क्योंकि वो तो जायगोट है पूरा, वो तो एक होल ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट को छोड़कर आईसीएम सब कुछ बना देगा, इसीलिए इसे बोलते हैं प्लूरोपोटेंट, यानी कि सेवरल टाइप ऑफ टिश्यू एंड सेल्स विल बी जनरेटिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ स्टेम सेल्स। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब आता है हमारा मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो यहाँ पे देखिए दीज सेल्स, तो गाइस हमारा अगला टाइप देखें हम मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो दीज सेल्स आर कमिटेड टू गिव राइज टू सेल्स दैट हैव स्पेसिफिक फंक्शंस। तो यहाँ पे उनकी पोटेंसी पहले दो स्टेम सेल्स की तुलना में और कम हो चुकी है। दे आर गिविंग राइज टू सेल्स दैट हैव स्पेसिफिक फंक्शंस। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स आर क्रिएटिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ स्टेम सेल्स। जैसे एग्जांपल है ब्लड स्टेम सेल्स। तो ब्लड स्टेम सेल्स के द्वारा ब्लड से रिलेटेड जो आपकी कोशिकाएं हैं वो यहाँ पे जनरेट की जाएंगे। यूजुअली बिहेव लाइक आपकी एडल्ट स्टेम सेल्स की जैसे ये बिहेव करती है। आपकी कौन सी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स कैसे बिहेव करती है, एक एडल्ट स्टेम सेल्स की तरह बिहेव करती है। स्टेम सेल्स के और डिवाइडेशन देखेंगे, जैसे एडल्ट होता है एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स भी होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स इज यूजुअली बिहेव लाइक एडल्ट स्टेम सेल्स। ओके, अब होता है यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। क्या होता है, these are found in particular tissues and are involved in regenerating a special type of cells। अब यहाँ पे आपके एक ओनली स्पेशल टाइप की सेल्स का क्रिएशन किया जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंसी और तीनों की तुलना में सबसे कम हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए पोटेंसी का बढ़ता हुआ क्रम, तो कैसे बताएंगे आप, यूनिपोटेंसी, फिर उससे ज़्यादा आपकी कौन सी होगी, सबसे ज़्यादा होगी आपकी टोटीपोटेंटी, उससे कम होगी प्लूरोपोटेंटी और उससे कम होगी मल्टीपोटेंटी। तो ये पोटेंसी की जो कैपेसिटी है उसका बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जो मिलेगा वो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे होल जायगोट है उसका एग्जांपल। जबकि प्लूरोपोटेंट का क्या है, इनर सेल मोस है, वो ट्रोफोब्लास्ट नहीं बना पाएगा, बाकी मोस्टली सेवरल टाइप ऑफ सेल्स क्रिएट कर सकता है। जबकि मल्टीपोटेंट में बहुत कम पोटेंशियल हो गया है, वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स ही बना पा रहा है। लेकिन यहाँ पे यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स यानी कि एक ही प्रकार की जो काम करने वाली कोशिकाएं हैं उनका यहाँ पे जनरेशन किया जाएगा। ठीक है, जैसे ऊगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा स्पर्म सेल्स का क्रिएशन किया जाएगा, ऊगोनिया के द्वारा आपके ओवम सेल्स का जनरेशन किया जाएगा। देखिए ये जो है पोटेंशियल के आधार पे, सेल पोटेंसी के आधार पे हमने स्टेम सेल्स का डिवाइडेशन देखा है। अगर हम इनके क्रम के आधार पे देखें, इनके रीजनरेशन के आधार पे, कोई अगर अपने प्रारंभिक अवस्था में आता है तो उसे क्या कहेंगे, कोई अपने लास्ट स्टेज में आता है किसी ऑर्गेनिज्म की, तो उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टेम सेल्स हमने वापस से दो भागों में डिवाइड किए। एक होती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, दूसरी होगी आपकी एडल्ट स्टेम सेल। ठीक है, तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है वो आपके एम्ब्रियो की इनिशियल स्टेज में आएगी, जबकि एडल्ट स्टेम सेल्स जब आपका एम्ब्रियो एडल्ट कंडीशन में होगा तब आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिहेव करती हैं एक तरह से प्लूरोपोटेंट सेल्स जैसा। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कैसी होती हैं, जस्ट लाइक प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं। जबकि एडल्ट स्टेम सेल्स कैसी होती हैं, वो होती हैं आपके सोमेटिक स्टेम सेल भी जिसे हम बोल सकते हैं, जिनका वर्क होता है, मेनली फंक्शन होता है रिपेयर करना और मेंटेन करना जिस टिश्यू या कोशिकाओं में वे ऑर्गेनिज्म के जिस स्पेसिफिक पार्ट में जहाँ मिल रही हैं उनका काम होता है उस एरिया को मेंटेन और रिपेयर करना। ठीक है, ओके। अब ये कैसी हैं, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं आपकी। एडल्ट स्टेम सेल्स कैसी हैं, मल्टीपोटेंट टाइप हैं। कौन सा है, स्टेम सेल्स का मल्टीपोटेंट टाइप है। जबकि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ये किसका टाइप है, प्लूरोपोटेंट का। ठीक है, तो दोनों में आपको इतना जो हमने डिवाइडेशन देखा है ये समझ में आना चाहिए कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं जो कि एम्ब्रियो की इनिशियल स्टेज में आती हैं, वो कौन सी प्रकार की स्टेम सेल हैं, वो प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स हैं। जबकि एडल्ट स्टेम सेल्स जो एम्ब्रियो की लास्ट स्टेज में जनरेट होती हैं वो किस टाइप की हैं, तो वो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं। अब दोनों में किसमें पोटेंसी ज़्यादा है, तो वो प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स में ज़्यादा है। तो
मल्टीपोटेंट में कम है। तो इस तरह का जो डिवाइडेशन है, कंपेरिजन है, वो दोनों में समझ में आना चाहिए। तो ये बोन मैरो है, अस्थि मज्जा, जहाँ पे आपके लिम्फोसाइट का क्रिएशंस होता है। मोस्टली एंटीबॉडीज जो बनती हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जिन्हें बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिम्फोसाइट का जनरेशन होता है बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड में। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो थाइमस ग्लैंड तो डीजनरेट होती जाती है। तो यहाँ पे बोन मैरो का हम डिवाइडेशन देखें तो बोन मैरो भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दी यहाँ पे। बोन मैरो स्ट्रोमल सेल्स, ठीक है। सेकंड वन इज हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती हैं, दे कैन फॉर्म ऑल द टाइप ऑफ ब्लड सेल्स इन द बॉडी। जो भी ब्लड सेल्स हैं आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनसे रिलेटेड जितनी भी टाइप की ब्लड सेल्स हैं कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। बट बोन मैरो स्ट्रोमल सेल्स हैं, दे आर आल्सो ए टाइप ऑफ बोन मैरो, बट दे कैन जनरेट बोन कार्टिलेज, फैट एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इस तरह के दो हमने डिवाइडेशन देखे बोन मैरो के। एक हमने देखा स्टेम सेल्स का स्टेजिस के आधार पे, इनिशियल में आने वाली एम्ब्रियोनिक, जो एग्जाम्पल है प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स का। एडल्ट स्टेम सेल देखी हमने जो कि एम्ब्रियो की लास्ट स्टेज में आती है, जो एग्जाम्पल है आपके मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स का, ठीक है। यूनिपोटेंट स्टेम सेल देखी जो कि एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स जनरेट करती हैं, जैसे यूगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया। इसमें आपके जो पोटेंसी होगी बाकी तीन की तुलना में सबसे कम होती है। हमने देखा आपकी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, दे गिव राइज टू सेल्स दैट हैव स्पेसिफिक फंक्शंस। तो यहाँ पे थोड़ी सी पोटेंसी यूनिपोटेंट की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा होगी। जैसे ब्लड स्टेम सेल्स है और ये थोड़ा सा एडल्ट स्टेम सेल्स के जैसा बिहेव करती है, तभी हमने ये एडल्ट स्टेम सेल्स में पढ़ा था। और प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स जिसका एग्जांपल है इनर सेल मॉस जायगोट का, इसके द्वारा आप होल ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं ट्रोपोप्लास्ट को छोड़ के। अब यहाँ पे हमने देखा टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स जो कि होल ऑर्गेनिज्म जनरेट कर सकती हैं। तो यहाँ पे इसकी पोटेंसी सबसे ज़्यादा हायर होगी बाकी तीनों की तुलना में, ठीक है। स्टेम सेल्स आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब दैट कि अगर ये आपकी स्टेम सेल्स है तो ये कैसी है, अनडिफ्रेंशिएटेड है, इसको अपना टास्क नहीं पता है। जब तक ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगी तो ये दो डॉटर सेल बनाती है, दो डॉटर सेल बनाती है, एक स्टॉप कर जाती है। जैसे मान लीजिए ये स्टॉप कर गई, ये आगे डिवाइड नहीं होगी, तो ये डिफ्रेंशिएटेड हो चुकी है, इसे अपना टास्क मिल गया है और वही टास्क कंप्लीट करने वाली है। जबकि ये अभी भी अनडिफ्रेंशिएटेड है तो ये अभी भी स्टेम सेल कहलाएगी। ये आगे और आगे दो डॉटर सेल बना देगी, जिसमें वापस से वही सेम चक्र चलेगा, एक डिफ्रेंशिएटेड रहेगी, एक अनडिफ्रेंशिएटेड रहेगी, ठीक है। तो दीज आर द डिवाइडेशन ऑफ स्टेम सेल्स, types of stem cells, the whole type of stem cells I have described. If you have any problem then comment down below. Thanks.